न्यू इंडिया का नारा देने वाले मोदी, मेक इन इंडिया के नाम पर माहौल बनाने वाले मोदी, डिजिटल इंडिया का दिन रात ढोल पीटने वाले मोदी, मीडिया में इंडिया के पापा बन जाने वाले मगर असल में मीडिया के पापा नरेंद्र मोदी अब इंडिया शब्द को ही खतरनाक बता रहे हैं। इंडिया के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रहे हैं। इंडिया के नाम पर इंडियन मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने महागठबंधन करके अपने फ्रंट का नाम इंडिया क्या रख दिया? इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री। इस शब्द के खिलाफ ही नफरत फैला रहे हैं। मीडिया वाले लाख मोदी सरकार कहकर शोर मचाएं मगर आधिकारिक रूप से इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कहा जाएगा। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया जैसी योजनाओं की लिस्ट देख ली जाए तो पता चलेगा इंडिया शब्द के बिना एक दिन भी काम नहीं चल पाएगा। कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। निश्चित ही विवादित बयान था मगर किसे पता था कुछ ही सालों में यह सच हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सिर्फ भाजपा का प्रचार मंत्री मान लेगा और विपक्षी दलों के विरोध में इस हद तक नीचे गिर जाएगा। सोचिए, विपक्षी दलों के विरोध में अगर ऐसी ही कुतर्की दलील दी जाएगी तब फिर आम आदमी पार्टी के विरोध में आम आदमी को आतंकी बता दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के विरोध में समाजवाद को पूंजीवादी बता दिया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के विरोध में बहुजन समाज को ही जातिवादी बता दिया जाएगा। जनता दलों से नफरत इतनी हो जाएगी कि जन विरोधी काम को दोगुना कर दिया जाएगा। कांग्रेस से नफरत जग जाहिर है तो तुकबंदी करके इसे अंग्रेज बता दिया जाएगा। अंग्रेजों की मुखबरी के लिए जनसंघ के नेता क्यों बदनाम है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस देश की अधिकतर सरकारी नीतियों के नाम में इंडिया लगा हो उस देश के प्रधानमंत्री इंडिया शब्द को सुनकर चिढ़ जा रहे हैं। देश भले पीछे जा रहा है मगर न्यू इंडिया का सपना इन्होंने दिखाया है। इंपोर्ट यानी आयात बढ़ता जा रहा है मगर मेक इन इंडिया का गुब्बारा इन्होंने फुलाया है। स्टार्टअप बर्बाद हो रहे हैं मगर स्टार्टअप इंडिया इन्होंने खुद चलाया है। डिजिटल फ्रॉड बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं मगर डिजिटल इंडिया का नारा इन्होंने खुद लगाया है। अब इंडिया शब्द का इस्तेमाल विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं तब इन्हें यही शब्द बहुत बुरा लग जा रहा है। इंडिया के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। इंडिया के नाम से इंडियन मुजाहिदीन की याद आ रही है। मतलब इंडिया शब्द लूट और आतंक का पर्याय बन जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका सोशल मीडिया पर नाम बीजेपी फॉर इंडिया है, उसकी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की तब किसी ने टोक कर उनसे सवाल क्यों नहीं किया? देश विरोधी बात बोलने पर किसी देशभक्त ने सवाल क्यों नहीं किया? संबित पात्रा मोदी को इंडिया के पापा बताते हैं तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती मगर भाजपा के दूसरे नेताओं ने क्या स्टैंड लिया? अंजना ओम कश्यप मोदी को इंडिया के पापा बताती हैं तो उनसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती मगर टीवी के दूसरे एंकरों ने क्या रिएक्ट किया? इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, एनडीटीवी इंडिया और न्यूज 18 इंडिया जैसे चैनलों के नाम में ही इंडिया है। इन्होंने अभी तक इस पर किससे सवाल किया? इन्होंने प्रधानमंत्री से अभी तक क्यों नहीं सवाल किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत इंडिया के अधिकतर विपक्षी दलों का विरोध वो दिन रात करते रहते हैं मगर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि अब इंडिया के विरोध को भी मूक समर्थन दे दिया। मान लिया कि मदर इंडिया नहीं मानते, बस भारत माता की जय का नारा लगवाने के लिए आतुर रहते हैं। मान लिया कि मोदी को इंडिया के पापा बताते हैं, उन्हें देश से बड़ा बताते हैं मगर मालिक माई बाप बन चुके अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों से ही पूछ लेते जो दुनिया भर में इंडिया के नाम की कमाई खा रहे हैं। मोदी और मीडिया को बनाकर मोहरा देश की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं।